देखो, भगवान का नाम जिसमें है वो सबसे अच्छा। वो पहली बात सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि उसमें भगवान का नाम है या नहीं। और जैसे ओमकार आता है ना, हर करीब करीब सभी मंत्रों में ओम आता है, और वो भगवान का संबोधन करने वाला, जैसे मतलब सिंबल होता है ना किसी भी चीज़ का, वैसे सो अगर या तो ओम या सीधा डायरेक्ट भगवान का नाम, जैसे साई या राम या कृष्ण या दुर्गा, ऐसे ये दो में से एक होना ज़रूरी है हमारी सहायता के लिए। और मोस्ट मंत्रों में दोनों होते हैं, ओम भी होता है और शिवाय भी होता है, ओम भी होता है नारायण भी होता है, ओम भी होता है दुर्गाए होता है। तो बिल्कुल या तो फिर ओम भी होता है और गुरु भी होता है, ओम गुरुवे नमः। गुरु भक्तों के लिए ये भी मंत्र होता है, ओम गुरुवे नमः करके, गुरु ओम गुरुभ्यो नमः करके ना, गुरु के। तो इसमें अगर ये दो बातें हैं कि ओमकार लगा है और किसी अपने इष्ट देव का नाम है, उसमें कौन से भगवान का नाम रखे, वही भगवान का, उसी भगवान का नाम रखे मंत्र में जो तुम्हें सबसे प्यारा लगता है, जो लगता है कि ये मेरा अपना है, मैं इसकी हूँ, ये मैं इसके साथ जुड़ सकती हूँ। ये अगर शिव जी के साथ लगता है तो फिर ओम नमः शिवाय कहे। ये अगर राम के साथ साथ लगता है तो राम का, गुरु के साथ लगता है तो गुरु का। जिस किसी के विचार से मन में सेवा भाव होता है कि हम इनके लिए कुछ करें, ऐसा। और ये बात नहीं है कि एक अगर गुरु है ही नहीं, मिले ही नहीं, तो फिर संभव ही नहीं है इस जन्म से मुक्ति, ये संभव नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम हमारे धर्म में तीन मार्ग बताए, तीन प्रयोजन किए हैं। गुरु एक है, तो संत शास्त्र और गुरु, ये तीन भगवान के पास जाने के लिए तीन मार्ग कहे हैं कि और काम क्रोध और लोभ, ये नरक में जाने के तीन मार्ग है। और भगवान की ओर जाने के लिए संत शास्त्र और गुरु, ये तीन मार्ग है। जैसे आपके यहाँ आने के लिए मैं पैदल भी आ सकता था, साइकिल से भी आ सकता था और कार से भी आ सकता था। तीनों की अपनी अपनी सैर है, तीनों का अपना अपना आनंद है ना। तीनों तीनों का अपने अपने कष्ट है, तीनों में अपना अपना लाभ भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संत मतलब साइकिल है और शास्त्र मतलब पैदल है और गुरु मतलब कार है। जिस अपने अपने अनुभव से हो सकते तीन मार्ग है, तीन वाहन है, ऐसा समझे, थ्री व्हीकल्स है। तो अगर आपके जीवन में अभी गुरु नहीं आए हैं अभी तक, तो कि संतों का सुने, संतों का शास्त्र, संतों का चरित्र, संतों की वाणी सुने, जो संत अच्छे लगते हैं। उसके साथ फिर शास्त्र पर, जो हम लोग गीता पढ़ते हैं, ये तो सब शास्त्र में सबसे ऊपर माना गया है। स्मृति शास्त्र में एक ही ग्रंथ है गीता, बाकी श्रुतियों में इतने पुराण ये वो है, और न्याय मीमांसा में कितने, लेकिन स्मृति पुराण में एक गीता ही आती है, एकदम यूनिक है। सो अगर गीता पढ़ते हैं, संतों की वाणी सुनते तो यू आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स गॉड। ऐसा करते करते संभव है कि जीवन में गुरु अपने आप से सामने से आ जाए और ऐसा लगने लगे कि ओ हो आई हैव नाउ मेट माय गुरु। इसमें इसका एज, अपने आयु का, उम्र का कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ऐसे अनेक, सुबह भी आपको कहा था कि उम्र से नहीं होता ये बात। ये जो ईश्वर प्राप्ति का उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये अपनी कितनी तीव्र इच्छा है, कितनी, हाउ हंग्री यू आर फॉर गॉड, हाउ डेस्परेटली यू रियली वांट गॉड, हाउ कॉम्प्रोमाइजिंग और अनकॉम्प्रोमाइजिंग योर डिज़ायर फॉर गॉड इज, उस पर निर्भर होता है। तो मोस्ट अदरवाइज बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं उनको मिलता है करके। तो आई वुड रेकमेंड कि जब तक गुरु जीवन में न आए तो मायूस न हो, कोई दुख न करे, अपने आप को कोसे नहीं, कम नहीं माने अपने आप को, क्योंकि वो भगवान का अपमान हो रहा है। अगर अपने आप को कहे कि मैं कम हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरा नसीब ऐसा है, तो सीधा डायरेक्ट यूर इंसल्टिंग गॉड, बिकॉज द गॉड इज इन यू, और तुम्हारे रूप में भगवान ही है। एंड येट you're not paying attention to it। तब तक कहना कि नो, आई एम गोइंग टू फॉलो these different saints। अभी तो कितने संत हैं अपने धर्म में, तो अभी भी है, पहले के भी थे। एंड पिक अप some scripture, जो भी या आप चाहो तो मैं आपको अगले बारे में मैं लेके आऊँगा। हिंदी में पढ़ती हो तो हिंदी, अंग्रेजी चाहती है तो अंग्रेजी, आई कैन ब्रिंग यू सम स्क्रिप्चर्स टू रीड
हिंदी में ना, हाँ, तो आई विल ब्रिंग सम, मैं थोड़ा चुन के रखूँगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट आई विल ब्रिंग सम स्क्रिप्चर्स फॉर यू टू रीड। ऐसा मन लग जाएगा, हाँ, ऐसा मन लग जाएगा कि लगे ओ हो, ये तो मैं कितना अच्छा अनुभव हो रहा है, पढ़ते पढ़ते सुन्न हो जाएगा मन एकदम, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, भक्ति में अपने आप आगे बढ़ने लग जाएगी, ज्ञान बढ़ते जाएगा, जैसे मानो आपके पास गुरु ही बैठे हो। तभी तो सिख लोगों ने सिख धर्म में कितनी ऊंची बात कही कि ग्रंथ को गुरु कह दिया, गुरु ग्रंथ, है ना। बाबा नानक होने के बाद उन्होंने जो लिख दिया, अभी उनके हयात गुरु नहीं होते सिख लोगों के, लेकिन वो कितने अच्छे, कितने धार्मिक, कितने सुंदर लोग होते हैं उनकी। हाँ, जब जपू जी साहब पढ़ो, गुटका पढ़ो, ये इतने इतने तेज पूर्ण इनके ग्रंथ हैं, इतना ऊंचा ज्ञान है नानक जी के ग्रंथ में, मतलब वो एकदम। तो इसलिए वो सिर पे रखते हैं ग्रंथ को, उसकी पूजा करते। हाँ, सो आप ये मान सकती कि मैं गुरु का प्रतिनिधि हूँ, गुरु ने भेजा हो। गुरु बनने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है आपके जीवन में, गुरु जो चलो वो तो छोड़ो, मैं आपको इतना कहता हूँ, जो आपने मंत्र बताया वो बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा है, उसी को पक्का करे, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करे। इट इज़ a full and complete mantra, the one that you have chosen, because that will grow love for God for you, in you, है ना। तो do not change that, no matter who tells you what, don't change that, कि किसी के प्रभाव में मत आना, कोई कहे कि इससे ये मिलता है, इससे वो मिलता है, नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ा मंत्र वो जिससे प्रेम मिलता है। और जो प्रेम में अगर अपने आप उसका जन्म हुआ है, आपके आपके मन में, आपके हृदय में उस मंत्र का प्रेम में जन्म हुआ है, और तो उससे बड़ा मंत्र कोई गुरु दे ही नहीं सकता। तो उसी मंत्र का जाप करें, आप किसी से भी आया समझो, लेकिन दैट इज़ योर मंत्र एंड यू शुड स्टिक विद इट, बिल्कुल। इस और एकदम अपना के उसको कहना, अपने प्रेम से कहना। मेन बात मंत्र की क्या है कि ये रिपीटेशन का इतना महत्व नहीं, जितना उसको एकदम लाड प्यार से अपना पर्सनल करके, जस्ट लविंग इट एज यूर सेइंग इट। जितना जितना करोगे, थोड़ा भी कह दिया तो ज़्यादा बार नहीं भी माला वाला हो सकी, लेकिन जितने बार किया, द मोर यू लव इट, द मोर यू पुट पर्सनल इंटेंशन इन इट, द मोर इफेक्टिव इट विल बी, ना। और आपने अभी तो हाँ, वो आप जाने और आपका भगवान जाने, मैं तो कोई बीच में नहीं आता। लेकिन आपको जो मानना है आप स्वतंत्र है उसमें, मैं बीच में नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा काम तो इतना आईने का काम क्या होता है कि खाली दिखाए आपको जो आप जैसे होते अभी अभी, है ना। सो यू नो योर ट्रूथ, एंड लेकिन अपने भगवान से जुड़े रहें, जैसे आपकी मर्जी, जैसे भगवान की मर्जी। मे योर लव फॉर गॉड कंटिन्यू टू ग्रो, एंड रिमेंबर देयर आर 3 ways, संत, शास्त्र और गुरु, है ना। सो किसी न किसी संत से जुड़े रहे। ये जरूरी नहीं कि वो संत अभी हयात हो, मतलब जीवित हो। संत जैसे मैं चैतन्य महाप्रभु की बात करता हूँ, तो 550 साल हो गए उनको, जैसे, है ना। तो शंकराचार्य को तो 1000 साल से ज़्यादा हो गए। किसी भी संत की ओर अपना आकर्षण बना रहे, और किसी ग्रंथ को, संत और ग्रंथ, विचेवर, गुरु ग्रंथ साहब हो अथवा गीता हो, अथवा जो भी अपने को भाता है उस ग्रंथ की ओर। रामायण ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है रामायण, है ना। तो कोई पुराण पढ़ते हैं, ये संत भी हो, ग्रंथ भी हो, और संभव हो तो गुरु भी हो। तो गुरु हो तो फिर गुरु का अप्रूव्ड, जैसे जो ऑथराइज मंत्र अगर हो, तो ये तो एकदम 4 पहिया लग जाते हैं, फिर गाड़ी जल्दी आगे निकल जाती है ना। आई विश यू ऑल माई बेस्ट, और बिल्कुल, या गॉड ब्लेस।